आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को, ऊंचाई और दूरी को कवर करेंगे। आज के बाद हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम आपसे बिल्कुल भी नहीं फंसेगी, गारंटी है। ट्रिक पे आने से पहले मैं ट्रिक के बारे में आपको बता देता हूँ कि ट्रिक को कैसे याद करना है। इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस ट्रिक आपको अच्छे से समझना है ताकि जब आप क्वेश्चन करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो आपको वहाँ पे गलती ना कर पाओ, वहाँ पे आप सही से क्वेश्चन को सही से ही सॉल्व कर पाओ। तो चलिए ट्रिक की तरफ आते हैं और आपको ट्रिक समझाते हैं। पहले ये 3 ट्रिक है जो आपको देखनी है। बेसिकली 2 ही याद करना है, एक पहले से याद होगा। पहला है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको पहले से याद होगा, नहीं है तो कर लें। अब आपको ये याद हो गया कि 180 होता है तीनों का योग। तो देखिए 45 प्लस 45 90 प्लस 90 180। यहाँ देखिए 30 प्लस 60 90 प्लस 90 180। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है 1 1 √2, इसका होता है 1 √3 और 2। आपको अच्छे से समझना ये है कि ये 1 ये 1 ये √2 ये 1 ये √3 ये 2 ये किस भुजा की वैल्यू है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन जब करोगे तो वहाँ पे गलती कर लोगे। इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये 1 जो है ये 45 डिग्री के सामने की वैल्यू है। 45 एंगल जो होगा जहाँ भी, उसके सामने जो भुजा होगी उसकी वैल्यू होगी। ये 45, ये 1 जो होगा ये भी 45 जहाँ पे एंगल होगा उसके सामने की भुजा की वैल्यू होगी। √2 जब 90 के सामने की वैल्यू होगी। ठीक है, 90 डिग्री वाले एंगल के सामने की जो भुजा होगी उसकी वैल्यू होगी। उसी तरह ये सब है। अब इसको फिगर पे समझाते हैं। देखिए एक एंगल तो 90 होगा, अब बचे 2 एंगल का जो एडिशन होगा वो 90 होगा, तो तीनों का एडिशन 180 हो जाएगा। तो दोनों में 90 राइट एंगल है, दोनों में 90 तो होगा। अब बचे 90 का 45 45 या फिर 30 60। ठीक है, बेसिकली यही होता है। तो 45 45 का जो रेशियो होता है वो 1 1 होता है। ये 45 के सामने की भुजा 1 या ये 45 के सामने की 1, कोई किसी को कर दे, दोनों 45 दोनों 1 है। ठीक है, और ये 90 के सामने की भुजा √2। देखिए 90 इसके सामने की भुजा, 30 के सामने की जो भुजा होती है उसका वैल्यू 1, ये 1। 60 के सामने की √3, 60 के सामने की √3, 90 के सामने की। देखिए एक में 90 के सामने की √2 है और एक में 2 है, तो जहाँ 30 60 का होगा वहाँ 2, जहाँ 45 45 होगा वहाँ √2। तो चलिए इन दोनों पे एक एक प्रॉब्लम देखते हैं और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम है जो अपन को देखना है। ठीक है, इसमें क्या है, BC बेस दे रखा है 5 मीटर, एंगल 45 45 एक 90 है। इसमें AB दे रखा है 10 मीटर और अपन को BC और AC निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये ट्रिक को अपन ने लिख लिया। ठीक है, तो 45 के सामने का जो वैल्यू है वो दे रखा है 5 मीटर, मतलब 5 × 1 5 मीटर। ठीक है, तो ये 5, तो ये भी 1 है तो ये भी 5 मीटर। और 90 के सामने की भुजा 5 √2 मीटर। तो कितना आराम से वैल्यू निकल गया। 45 के सामने की है 5 मीटर, तो दूसरे 45 के सामने के भी 5 मीटर, मतलब A और B की वैल्यू भी 5 मीटर आएगी। और 90 के सामने की जो भुजा है उसकी वैल्यू 5 √2 आएगी, 5 √2 मीटर आएगी। ये बन गया। अब उसी तरह उसमें भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपन ने लिख लिया ट्रिक। अब देखिए 30 के सामने की भुजा दी हुई है 10 मीटर, तो 10 × 1 10, तो क्या है 30 के सामने की भुजा क्या है 10 मीटर है। तो 60 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, मतलब BC क्या हो जाएगी 10 √3 हो जाएगी। और 90 के सामने की भुजा ये 10 दूना 10 × 2 20 मीटर हो जाएगी। तो अपन को BC निकालना था, तो BC क्या आया 10 √3 और ये आया 20। देखा आपने कितना आसान है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस आराम से याद रखना है और अच्छे से समझना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है। अब हम आपको बताते हैं कि ट्रिक आपको याद कैसे रखना है। अगर आप ये 45 45 के बीच का 1 1 रेशियो कैसे आता है ये आपको अच्छे से समझना है, तो एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, पार्ट 1 वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए 45 45 पे 1 1 रेशियो होता है। आपको याद कैसे रखना है कि दोनों ट्रिक में एक वैल्यू पे रूट आएगा। ठीक है, और वो 1 पे नहीं आएगा। ठीक है, 1 पे जब नहीं आएगा तो देखिए इसमें 2 पे आ जाएगा, यहाँ 1 पे नहीं आएगा तो 2 पे आ जाएगा आराम से। और जब इसमें 1 पे नहीं आएगा और 2 पे
आ चुका है ऊपर वाले में तो अगली बार में 3 पे आ जाएगा। बेसिकली आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, आप अपना तरीका बना सकते हैं याद करने का। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन नहीं लेना है। बस आपको ये अच्छे से याद रखना है जो अपन लोगों ने अभी सीखा है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पुट होगी, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।